नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातों में स्वागत है। सेकुलर हिंदू भी कम्युनल हिंदू बन रहा है दोस्तों। और ये जो बदलाव आया है ना, एक सेकुलर हिंदू से एक कम्युनल हिंदू के की तरफ का, वो काफी बड़ा बदलाव है। और पिछले कुछ सालों या फिर मैं कहूँ कि 9-10 सालों से ये बदलाव भारतीय समाज में देखने को मिला है। आप ये पूछेंगे कि ये सेकुलर हिंदू कौन होता है और ये कम्युनल हिंदू कौन होता है। तो सेकुलर सिंपल अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो सेकुलर हिंदू वो है जो अपनी खुद की जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनके जो भगवान हैं, ठीक है, उनके जो ईष्ट है, उनको वो एक माइथोलॉजी मानता है। एक क्या कहें उसको, एक मिथक मानता है। वो कहता है कि भाई तो किसी ने कहानी लिख दी है और उसके पीछे हम चल पड़े हैं, वो है। और कम्युनल हिंदू कौन है? जो वो अपने धर्म की बात करता है, वो अपने ईष्ट की बात करता है, वो अपने प्रभु राम की बात करता है, वो शिव की बात करता है, अपनी ट्रेडिशंस की बात करता है, वो कैसे अपनी संस्कृति के साथ कैसे रहता है, वो कैसे प्रकृति के साथ रहता है, कैसे उसका क्या कहते हैं, उसका दोहन नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कम्युनल हिंदू है। यानी कि ठीक है ना। तो भारत में यही चीज बनाई गई है, ठीक है। तो इसके पीछे ऐसा हो क्यों रहा है, ये बदलाव क्यों हो रहा है? एक समय था दोस्तों, ठीक है, जबकि लोग कहा करते थे, एक आज रणवीर शोरी जो है, उन्होंने एक ट्वीट डाला है और वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से था जो कि कहते थे कि भाई अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आप एक हॉस्पिटल बना दीजिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दीजिए, और या फिर कुछ ऐसा बना दिए जिससे लाखों लोगों को कुछ कुछ मिले वहां पर, ठीक है। और ये मंदिर मंदिर की बातें छोड़िए, इससे बात होने से हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो आज जो व्यक्ति है वो बदल रहा है और वो अपने ट्वीट में रणवीर शोरी कहते हैं कि भाई मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरी राय जो थी ऐसी राय थी कि मैं भगवान राम के विचारों या फिर जो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा रहा। और किस लिए? कि जो सत्य है उसके साथ मैं नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं एक क्या कहते हैं उसको, शांति या फिर पीस के लिए मैं खड़ा रहा। लेकिन आप सत्य को छोड़कर आप कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं। तो ये बात भी बड़ी मजेदार है दोस्तों। और पिछले 9-10 सालों में जिस तरह से आप काशी का कायाकल्प हुआ है, केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है, ठीक है, अभी जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा है, अयोध्या की पूरी नगरी ही बदल गई है। और कोई ये कहे कि भाई 5-6 साल के अंदर आप एक तरह से पूरा का पूरा जो सिटी है उसको आप रीडिजाइन कर रहे हैं। बनारस में हुआ है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मुझे पता है कि बनारस में क्या किस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। आप रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलते थे तो आप एक रुमाल अपने मुंह पे डाल लिया करते थे। आप काशी विश्वनाथ जी का जब मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे, तो जहां पे आप लाइन लगाते थे वहीं से बगल से एक नाली बहा करती थी। और मतलब जहां पे भी आप जाइए, आप माँ गंगा के पास जाते थे, ठीक है, तो वो इतनी प्रदूषित थी वहां पर कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि आप उसमें डुबकी तो लगाना छोड़िए, आप आपका हमारा धार्मिक मान्यता थी कि भाई उस गंगा जल से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसा हम लोग सोचते थे। तो हम लोग क्या करते, धीरे से हल्का सा पानी में हाथ डुबा के आप अपने माथे पर लगा लिया करते थे, ठीक है ना। तो आज जो है, आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो भाई आप चल, जो मंदिर का जो प्रांगण बना है उसमें आप चल चल के आप थक जाएंगे, ठीक है ना। तो वो इतना भव्य है और उसके साथ साथ जो
पूरे शहर और उसके अगल-बगल के इलाकों का जिस तरह से प्रगति हुआ, डेवलपमेंट किया गया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। आप वैसा कहीं आपने नहीं देखा होगा और उसी तरह का डेवलपमेंट अयोध्या में भी चल रहा है। तो राम मंदिर तो जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, उसके साथ-साथ में एक आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया और साथ-साथ में जो रीडिज़ाइन्ड, रीडेवलप आप कहिए, जो अयोध्या जंक्शन था उसको अयोध्या धाम बना दिया गया है। तो उन दोनों का उद्घाटन किया और जो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट 10 लाख अभी जो बना है, जो शुरुआत में जो बना है, वो 10 लाख सालाना यात्रियों का ट्रैफिक झेल सकता है। लेकिन आने वाले समय में इसकी जो संख्या है वो 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 या 3 साल के अंदर वहाँ पे जो जनसंख्या है, वहाँ पे जो पर्यटक आएंगे या फिर दर्शनार्थी जो वो दर्शन करने के लिए जो लोग आएंगे, वो लगभग डेली का लगभग 3 लाख के करीब हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इतना बड़ा जो डेवलपमेंट दिख रहा है दोस्तों, यूपी के इन अयोध्या हो गया आपका, मथुरा हो गया, काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो डेवलपमेंट आ रहा है यूपी में, एक एक ऐसी सरकार आई है वो जो काम कर रही है और साथ-साथ में ये जो एक देखिए दुनिया की बहुत सारी जो देश हैं वो उनका पूरा का पूरा जो है वो क्या बोलते हैं टूरिस्ट पर ही निर्भर है। अगर वै अगर वैसा भी अगर यूपी में डेवलप हो जाता है चीज़ें, अगर ये सनातन का जो इकोनॉमिक्स है, सनातन इकोनॉमिक्स है जो हमारा जो लोकल इकोनॉमिक्स है, अगर वो भी डेवलप हो जाता है अच्छे से, तो आप सोचिए कि जिस शहर में 2 से 3 लाख लोग डेली आ रहे हैं, तो वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, जॉब अपॉर्च्युनिटी कितनी बढ़ जाती है, कितना डेवलपमेंट हो जाता है। अभी आप बनारस का ही ले लीजिए, पिछले साल 2 करोड़ विजिटर्स वहाँ पे बनारस में गए हैं। तो यानी कि सोचिए कि कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे डेवलप हो रहा है। वहाँ के रियल एस्टेट के रेट्स जो हैं, जो पहले एक एक जो साइट हुआ करती थी, ठीक है, एक बीसा कहते हैं वहाँ पे, वो आपको 7 लाख 8 लाख में मिल जाया करती थी। अभी वो जो साइट जो आपको 6 से 7 8 लाख में मिलती थी, अभी वो 40 से 45 लाख में चली गई है। और जो एरियाज आपको एकदम आउटर हुआ करते थे, वहाँ पर भी आपको जो अगर आप ज़मीन लेने जाएँगे तो आपको 25-30 लाख से नीचे आपको नहीं मिलेगी। तो आप ये सोचिए, आप बनारस का ही ले लीजिए, वहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है। वहाँ पे अमूल का मिल्क फैक्ट्री स्टार्ट हो गया है। इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये जो जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि भाई जो आप अपने संस्कृति के साथ आप खड़े होंगे तो उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, वो आपको आगे ही लेके जाएगी, वो आपको पीछे नहीं लेके जाएगी, है ना। और उसी के साथ साथ रणवीर शोरी के साथ साथ जो उन्होंने जो कमेंट किया था उसके साथ साथ और भी कुछ लोगों ने किया, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ सेकुलर से आप कम्युनल बनते जा रहे हैं, तो उसमें से एक और काफ़ी सारे एक और सेलिब्रिटी आप मान लीजिए, वो रहे हैं हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास। अभी आज के एक समय था, आज से 8-9 साल पहले, वो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक है। और उस समय पर वो जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा करते थे। आइए उनमें से कुछ तंज जो है आपको, जो सरकाज़म जो है वो सुनाता हूँ, ठीक है। भगवान राम और हम जैसे उनके चरण अनुरागियों को बधाई कि उनका मंदिर लगातार 32वें वर्ष भी एजेंडा में जगह पा गया है, ठीक है। राम तुम्हें हर इलेक्शन ऐसे ही भरमाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर मंदिर चिल्ला करके
जिन्होंने करके देश जिन्होंने हिला दिया, मंदिर का मुद्दा उनके एजेंडा में नहीं मिला। ठीक है, तो हाँ, अगर आप कुमार विश्वास की बात लें तो उनके ऊपर जो है बड़ा सही बैठता है, माया मिली ना राम, तो वो पॉलिटिक्स में गए। ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स से अरविंद केजरीवाल ने उनको आत्मा के निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद वो उन्हें आकर वापस से भगवान राम के शरण में ही आना पड़ा। आज जो है वो बहुत सारी जगहों पे राम कथा कर करके ही अपना क्या बोलते हैं, अपना अपना उन्होंने करियर बनाया है। ठीक है, तो वो भी आजकल दिन रात भगवान राम की ही पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। फिर और भी कुछ लोगों के जो ट्वीट आए थे, उसमें से एक ट्वीट रहा कि भाई, हाँ, वो बंदा जो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक एक ट्विटर प्रोफाइल है द डेटा गाई करके, वो बंदा कह रहा है कि मैं 1992 में मैं पार्टिसिपेट करता डिबेट में, और उस डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करता इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रिएटिंग ए राम मंदिर। यानी कि वो कहते थे कि मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खड़ा होता था, और ये कहता था कि भाई राम मंदिर नहीं बने लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसके वहां पे कुछ हॉस्पिटल बना दीजिए, चाहे वही वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि भाई राम मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है, कोई डेवलपमेंट आने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो राम मंदिर उनका सेकेंडरी और टर्शरी या फिर जो भी 10वें नंबर पर उसको रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो आज देखते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, जो शहर बन रहे हैं सनातन या फिर जो भी भारत के जो मंदिर है, काशी हो गया चाहे अयोध्या हो गया, और वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, वो देख के कह रहे हैं कि भाई मैं गलत था। ठीक है ना, उसके साथ साथ कुछ और भी कम्युनल हिंदू मिल गए हमको, जो सेकुलर हिंदू हुआ करते थे और वो कम्युनल हो गए। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई आज जो वो आज ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो कि पहले वो कभी नहीं उठाते थे। पहले वो कम्युनल हिंदूज के अगेंस्ट खड़े हुआ करते थे, और सेकुलर हिंदू बनकर मुस्लिम पक्ष का साथ दिया करते थे। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इश्यूज जो हैं आज की, ठीक है, जो भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, ये जो इम्पोर्टेंट जो मथुरा है, काशी है, फिर आपका अयोध्या है, ये अगर उसी समय पर सुलझा दिए गए होते तो आज इसकी तो नौबत ही नहीं आती। मथुरा का तो इश्यू ही नहीं था वहां पर, लेकिन कांग्रेस वालों ने वहां पर भी एक इश्यू बना दिया। ठीक है, अयोध्या में तो भाई बाबरी मस्जिद, बाबरी वो, ठीक है, बाबरी मस्जिद, देखिए वो बंदा अपने ट्वीट में ये भी कहता है कि भाई बाबरी मस्जिद अबैंडन थी, वहां पे तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन मुस्लिमों के लिए जहां पर नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही, अबैंडेंड है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ठीक है, वो मस्जिद एक बार मस्जिद बन गई तो वो हमेशा के लिए सदैव के लिए मस्जिद है। लेकिन उसका अपोजिट जो है वो सही नहीं है। तो आज का जो सेकुलर हिंदू है वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो है उस पर भी उंगली उठा रहा है, उस पर भी प्रश्न कर रहा है कि भाई ये कैसा आपने कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड का जब मन करे वो बोल दे कि हाँ ये मेरा घर है या फिर मेरी जमीन है, और उसके खिलाफ आप कहीं पे अपील ना कर सको, और अपील भी आप करोगे तो आप वक्फ बोर्ड के सामने ही आप वकील अपील करोगे। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में वो आप क्वेश्चन कर रहा है भाई कि मेरा मंदिर है और उसको आपने तोड़ दिया और मैं उसको क्लेम करने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो आज ऐसे ऐसे सवालों का जो है क्वेश्चन कर रहा है। वो इन सवालों से लेकर जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, भाजपा तो भाई वो पिछले जब से वो
क्या बोलते हैं अस्तित्व में आई है, तब से वो राम मंदिर, काशी, मथुरा इन सब के साथ खड़ी रही है। वो कहती है कि भाई ये तीन जो है, इस तीनों पर हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज पे तो बहुत सही है। इसके साथ साथ आज का जो सेकुलर हिंदू है वो ये भी देखता है कि दोगलापन देखता है। वो दोगलापन कैसा है? ठीक है, जब वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाके कहते हैं कि बाबरी सदियों से मौजूद थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर पूरी सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद जो है निर्णय देता है कि भाई वहां पर राम मंदिर जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और यहाँ पर जो 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 अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि वो जो मंदिर था बहुत पुराना था। ठीक है, तो वो जो अपने जो लिबरल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स है, वो तो कहते हैं कि भाई ये तो माइथोलॉजी है, आप कैसे आप माइथोलॉजी में आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके पीछे उसके बाद जो है हिंदू अब ये सोचता है कि भाई यार आप ना तो किसी प्रमाण को मानते हो, और जब प्रमाण मिलता है तो आप कहते हो कि माइथोलॉजी है, उसका तो कोई वही नहीं है। ठीक है ना, तो वो इनकी जो दोगलापन है, इस दोगलापन को भी देख रहा है। उसके बाद वो ये भी देख रहा है कि जो ये राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, उसमें उसको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मोदी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं होती तो ये राम मंदिर का जो फैसला आया है या फिर वो फैसला नहीं आता। भाई देखिए, ये जो तथ्य थे, ये तथ्य कोर्ट के सामने तो बहुत पहले से लगे हुए हैं। केस तो बहुत लंबे समय से चल रहा है ना, कोर्ट के सामने बहुत लंबे समय से है भी, और कोर्ट तारीख पे तारीख, 1 साल बाद की, 1.5 साल बाद की तारीख दे दी, टालती रहती थी, क्योंकि उसको कोर्ट को भी पता था कि भाई मुझे तथ्य तो पता ही है, लेकिन मैं उस पर निर्णय कैसे दूं, उसे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या फिर जो भी पार्टियों की सरकार होती थी, वो नहीं चाहती थी कि इस पे कोई आए, पॉलिटिकल रीजन भी थे। ठीक है, और कोर्ट ने अभी इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए निर्णय दिया क्योंकि उन्हें सरकार ने भरोसा दे रहा है कि आप निर्णय लीजिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन या फिर किसी भी प्रकार का दंगा फसाद हम होने नहीं देंगे। तो कोर्ट को विश्वास हुआ और कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और उसके बाद से सरकार की जितनी मशीनरी थी वो पूरी की पूरी मशीनरी राम मंदिर बनाने में लग गई। और आज जनवरी 22 का जो दिन है, भारत के जो कम्युनल हिंदू हैं वो जनवरी 22 का दिन का इंतजार कर रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि भाई हम अपने माता पिता को, या फिर हम कब जाएंगे अयोध्या में। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, सेकुलर हिंदू से कम्युनल हिंदू बनने का जो बदलाव है, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव जो है कांग्रेस या फिर जो भी मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या फिर इस्लामिक कन्वर्जन कराने में लगे जो लोग हैं, उनको काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेकुलर हिंदू है, कम्युनल हिंदू तो पहले ही सवाल उठाता था, सेकुलर हिंदू भी ये सवाल उठाने लग गया है। और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे या फिर इस्लामिक कन्वर्जन वाले थे, ये तो भाई इन सेकुलर हिंदूज को ही ढाल बनाकर काम करते थे, और वो ढाल जिस दिन गिर जाएगी या फिर जिस दिन वो ढाल टूट जाएगी, उस दिन उनका जो धंधा है वो धंधा बंद हो जाएगा या फिर धंधा मंद पड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।